सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक तथागत बुद्ध हुए और उनसे बड़ा तर्क देकर उनसे अच्छी तरीके से को समझाने वाला पैदा नहीं है। क्या उन्होंने दुनिया के सभी आदमियों को समझा लिया? क्या नहीं समझा पाए। हर किसी को नहीं समझाया जा सकता। हमें सिर्फ ये समझना है कि हम जो समझा रहे हैं क्या वास्तव में वो समझाने योग्य है या नहीं है। जो हम समझा रहे हैं, जिस तरीके से हम समझा रहे हैं, क्या वो हमारा तरीका ठीक है या नहीं है। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। खैर, मैं पूर्व वक्ता के जो बातें थीं उसके ऊपर आ गया। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को आज हम मना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी रूढ़ियों का हम भी अब पालन करने लग रहे होंगे जो कि गैर ज़रूरी हैं। हालांकि जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं। आज अभी एक वक्ता बोल रहे थे हमसे पूर्व कि देखिए आज हमारे सर पर पल्ला नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जिनको हम महापुरुष कह रहे हैं उनके सर पर पल्ला है। वे मजबूर थे, लेकिन वे मजबूर होकर भी जागरूक थे। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, कहाँ पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अगर आप जागरूक हैं तो वो पल्ला आपका कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। पल्ला करना नहीं करना कोई माने नहीं रखता, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपका पल्ला ना करना भी बड़ा दुखदायी हो जाएगा। एक महिला जो जागरूक नहीं है और पल्ला भी नहीं कर रही है और समाज में उसकी स्थिति भी सही नहीं है तो नुकसानदेह उसके लिए। तो मुख्य बात यह है कि हम जागरूक हैं या नहीं हैं, हम अपनी स्थिति को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज के समय में भारत के 75 साल से ऊपर आज़ादी को हो गए, उस समय में भी आज की महिला स्वतंत्र नहीं है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। तो हर महिला को अपनी आज़ादी के मायने समझने चाहिए। अपनी आज़ादी के लिए, आज़ाद होने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। आज भी जिस तरह की जो मानसिकता हमारे समाज में है, आज भारत की आज़ादी के मायने नहीं है महिलाओं के लिए, वो सामाजिक स्थिति जो है, समाज की जो आज़ादी चाहिए वो चाहिए महिलाओं को। क्या महिलाओं को जो है वह समानता आज परिवारों में मिल गई है, समाज में मिल गई है? आज अगर किसी महिला का बलात्कार होता है तो उसके लिए दोषी किसको ठहराता समाज? जब तक ये स्थिति नहीं चेंज कर लेते, जिस दिन ये स्थिति चेंज हो जाएगी कि जिस दिन उस महिला को जो है पूरा सम्मान मिलेगा, उस महिला को किसी प्रकार की हानि उस समाज में नहीं उठानी पड़ेगी, उस दिन वो महिलाएं समझ सकती हैं कि हाँ, आज हमारा समाज ने हमें आज़ाद कर दिया है, आज हम आज़ाद हो गई हैं। तो मैं इससे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा बोला सर ने। अब इसके बाद अगर कोई आना चाहे तो आ सकते हैं बोलने के लिए। एक्चुअली हम ना अभी अपने हमारे एक अतिथिगण आने वाले हैं तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उसके बाद नीलम बोध जी बोलेंगी। तो उससे पहले और कोई आना चाहेगा? हमारे बहुत ही पुराने साथी लिखीराम युद्धवंशी, ये बामसिफ में काम करते हैं और काफ़ी जागरूक है। दोनों मतलब मियाँ बीबी डेडिकेट। अब वहाँ एजिटेशन से आए और देखो अब ये यहाँ पे अपने हाजिरी देने आए हुए हैं। ये लो सर। ये भी सर्वप्रथम हम दोनों, मैं और मेरे साथी मिसेस सत्यावती, लेट आने के लिए माफ़ी चाहेंगे, परंतु हम लेट नहीं हैं। एक मेमोरेंडम देने गए थे कमिश्नर साहब को। मेरा नाम लिखीराम यदुवंशी है, मैं बामसेफ में कार्य करता हूँ और हमारे जो बामसेफ का मिशन है उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि देश में जाति विहीन समाज तैयार करना। संविधान के अनुसार पुरुष और स्त्री दोनों को समान अधिकार हैं, परंतु आज भी पढ़े लिखे होने के कारण हमारी बहन बेटियों को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। सबसे पहले उनके परिवार से ही नहीं मिलता। परिवार वाले ही अपने साथी को कहीं पर भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं लेके जाते, जिसलिए हमारी बहन बेटियों, महिलाओं की बुद्धि का तो पूरी है लेकिन विकास होने का उनको मौका नहीं दिया जाता। यदि पुरुष उनको समानता का मौका दें तो वो हमसे ज़्यादा सहन शक्ति, ताकतवर, बुद्धिमान, कंपेयर कर लो पुरुष से आगे हैं, किसी फील्ड में पीछे नहीं है। कमी है तो हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था, कमी है तो समानता अधिकार न देना, कमी है तो एजुकेशन में जो सामाजिक एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं